प्रतिकूलता ऐसी आई कि जो एक 10 वर्ष के पुराने साथी थे, बिजनेस में पार्टनर थे, हॉस्पिटल था जिनके साथ थे, वो मतलब तुरंत से ही बिल्कुल बदल गए। मतलब चीजें ऐसे हफ्तों में गुजरी बीती कि मुझे समझ नहीं आया। जो अगर आप सत्संग अभी आगे बोल लेना, हम आपको बताएं, अगर आप ध्यान से सत्संग सुना हो तो ये हमने कई बार कहा है कि जो ही आप परमार्थ पर कदम रखेंगे तो माया अपना दो प्रभाव दिखाएगी। या तो इतना प्रलोभन फेंक देगी कि आप अरज जाओ, और या इतनी प्रतिकूलता फेंक देगी कि आप डर के हट जाओ। पहला आ गया ना, प्रतिकूलता आ गई ना, तो वो साथी हटा और त्रिभुवन पति मेरा साथी बनने जा रहा है, तो आप उसकी तरफ देख करके क्यों कमजोर बन गए? आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं त्रिभुवन पति का दोस्त बनने जा रहा हूं। ये दोस्त क्या है? अगर मुझे कुछ दिन भीख भी मांगनी पड़े और त्रिभुवन पति मेरा दोस्त हो जाए तो मैं घाटे में नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस दिन मेरा दोस्त हाथ मिलाएगा उसी दिन जैसे सुदामा की सुदामापुरी द्वारिकापुरी की तरह बन गई, ऐसे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग वर्तमान में माया के द्वारा की हुई दोस्ती को ज्यादा जोरदार मानते हैं और प्रभु की दोस्ती पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। उन्हें सच्ची मानो। आज हम सत्संग में क्या बोले थे? अगर जो आज का सत्संग सुने हो, जिस समय जो आवश्यकता हुई मेरे स्वामी ने कदम कदम पर वही बात की। तो क्या मेरा ही केवल स्वामी है? क्या आपका स्वामी नहीं हो? क्या आपके साथ वो ऐसी मित्रता नहीं कर सकता? पर भरोसा मुझे संसारी पुरुषों का नहीं था। खास बात यह थी कि मुझे अपने स्वामी का भरोसा, तो मैंने निश्चय कर लिया था मुझे मरना है। इसके आगे तो कोई कष्ट होता नहीं ना, मरना है। तो स्वामी ने ऐसे ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका मित्र यदि आपको छोड़ रहा है, प्रतिकूलता आ रही, तो कोई बहुत बड़ा मित्र हाथ मिलाने के लिए तैयार है। जी स्वामी जी, जो द्वंद था वो इसलिए ही दूर हुआ क्योंकि मैं श्री जी की साक्षात कृपा महसूस कर पा रहा था। जब नकारात्मक भाव था वो प्रचंड इस कदर भाव था कि जितने निजी जन थे और जो जैसा मैंने बताया उन्होंने भी छोड़ा और सबने बात तक करनी छोड़ दी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं अपनी व्यथा किसी को भी बताऊं, और मैं रात्रि में रोता था, मैं रात्रि में भाव प्रकट करता था और केवल श्री जी का। मुझे लगता था ना कि ना संबंधी हुए ना कोई और हुआ, मेरे पास बस एक है कि मैं श्री जी का तो कम से कम हो जाऊं। मैं तो कभी उनका हो जाऊं, कोई भी ना माने मुझे सब चलेगा, लेकिन कम से कम मैं भाव से उनका हूं जिनके लिए, जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, डॉक्टर बनाया, चिकित्सक बनाया कि मैं सेवा कर सकूं। और वो भाव था जिसके वजह से ना मैंने किसी की प्रतिकूलता की। मुझे लोगों ने अनेकों विकल्प दिए, आप पुलिस के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, जिन्होंने आपके ऊपर इतना सब किया वो करो। मैंने उनसे एक बार भी प्रतिकूलता प्रतिकार नहीं की, उनको डांटा तक नहीं, उनको कुछ भी ऊंची आवाज में नहीं बोला, और जिन्होंने भी विरोध किया कुछ भी नहीं किया। मैं सब पीता गया, सब पीता गया। लेकिन जो ये नकारात्मकता भाव आई, इसके बाद मैं देखता था कि रोज रात में बिलक बिलक कर रोता था, कोशिश करता था कि ये भाव मेरे ऊपर हावी ना हो, और मैं नाम जप और बढ़ाता था, सांस श्वास में नाम जप की कोशिश करता था, सब में भगवत भाव की भी चेष्टा करता था। लेकिन गुरु शब्द क्यों कर रहे हो? हाय में क्यों नहीं? अभी भी करता हूँ, सब में देखता हूँ, ये न सिर्फ रोगी में बल्कि जो निजन है उनके अंदर भी, और अपने कर्तव्य की पूरा चेष्टा करता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न मूल ये था कि जैसे हम चेष्टा कर रहे थे, नकारात्मकता हैवी हो रही थी। क्या नकारात्मक, क्या हैवी हो रही है? मुझे बताओ ना। जो अपेक्षा थी और जो नहीं, ये गलत। अपेक्षा मत रखो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस मार्ग में, जब भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ाना होता है, तो आप सच्ची मानना जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे लाख गुना बढ़कर सबके साथ होता है। क्योंकि चढ़ता ही ऊंचाई पर। अहंकारी जीव बिना आस लिए जगत की वो जीता नहीं है। इसलिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे घेरे में डाल देते हैं, एक ही रास्ता रह रखता है, हरिश शरणम। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी। इसे तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव में बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूं। ऐसा वो करता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। सब जगह लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं,
हमारे हमको आशीर्वाद देने आते हैं, बाबा मेरी आयु तेरे को लग जाए। सुनते हो? हजारों माता बहन नौजवान, महाराज जी मेरी आयु आपको लग जाए। ये क्या है? मेरे प्यारे कपड़े। अब ये बात कौन कहता है? अत्यंत प्यार करने वाला कहता है, नहीं कहता। हजारों रूपों में मेरा प्रभु प्यार कर रहा है। क्यों? अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो मुझे प्यार कर रहे हैं। डरना मत, टूटना मत, झुकना मत, दूसरे से हाथ मत पसार देना। वो देख रहा है, तुम्हें हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो। आगे बढ़ गए निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद कर लो, निहाल हो। संतों से इसीलिए मिला जाता है कि उनके अनुभव हमको पता चल जाए कि ये कैसे आगे बढ़े। ये हम इसलिए आपको बता रहे, केवल भरोसा उनका रख लो, सब मंगल हो। और ये तो हुई बाहरी बात। वो आंतरिक बात यह है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहां तो रोज का रोज श्वासें कम हो रही ना, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, इसे झेल लो, सह लो, वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी और साधना से नहीं मिलती। जिस साधन में आप लग गए हो ना, बहुत बड़ा साधन है ये। सब में भगवत भाव, बस सहना सीख जाओ। सहने में थोड़ी कमजोरी पड़ रही, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। अगर सह गए प्यारे तो ये बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। आप खुद हमारी बात को याद करोगे कि ऐसा वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है, वो खुद प्रकाशित हो जाते हैं। और जहां प्रकाशित हुए तो सब ज्ञान यहीं प्रकट हो जाता है। पढ़ना लिखना एक तरफ रहता है, वो ज्ञान अलग होता है। और जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया का भेदन करता है। पढ़ा लिखा ज्ञान माया का भेदन नहीं करता। भगवत प्रदत्त ज्ञान जो है वो माया की जड़ का भेदन कर देता है। जो जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वही ज्ञान उनके प्रकाश से छूट जाता है। अपने आप माया का प्रभाव। बहुत अच्छे चल रहे हो, हम देख रहे हैं। आप आनंदित होकर चलिए, बस सहना सीख जाओ। तास्तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्यास। ये नाशवान प्रवृत्तियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको सह जा तो बस आगे निकल जाओगे। प्रभु जी, रोना जो या जो भी प्रतिकूलता के प्रति हमारा भाव अंदर से प्रकट हो गया था, क्या उसको दाबना चाहिए या वो प्रकट करना नहीं, अपने गलत इष्ट है? से प्रकट करना चाहिए। खूब चिल्ला के रो, बस एकांत में अपने इष्ट से रो, कोई दूसरा जान न पावे। अगर आप कभी रोते हुए पकड़े जाए, कोई भी पकड़ ले, तो भले शारीरिक व्यथा बता दीजिए, भक्ति भाव मत बताइए, और फिर सब काम बन जाए। और रुलाने के लिए वो कर रहे हैं, अहंकार गलित करने के लिए वो कर रहे हैं। जिस पर विशेष कृपा होती उसे घेर देते। कोई साथी नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तब एक रास्ता रह जाता है, हरिशरणम। जब द्रौपदी जी को घेर दिया, कोई भी सहयोगी नहीं, दांत से भी अब छूटने वाला था, सच्ची शरणागति। उसी समय चमत्कार। गजेंद्र जब घेर दिया गया, कोई सहयोगी नहीं, सब छोड़ के भाग गए। और अब की बार ग्राह ले ही जाता, पुकारा हरि, काम बन गया। ऐसे ही अपने निज जनों को घेर देते हैं हरि। ये माया का सब प्रपंच हटा देते। पुकारता है आर्त भाव से, हे प्रियाजू, हे लालजू, हे प्रभु, अब आपके से बन निहाल हो जाता है, वही निहाल हो जाता है। नरसिंह मेहता, मीरा जी, बड़े बड़े महाभागवत इस बात के साक्षी। डरना नहीं, टूटना नहीं, परिस्थिति कैसी भी आवे मार्ग छोड़ना नहीं, निकल जाओगे। अगर घबरा गए तो सब अनुकूलता आने लगेगी, ये भी ध्यान रखना। घबरा गए तो प्रभु टूटने नहीं देंगे, सब अनुकूलता देना शुरू कर देंगे, पर हम राजी हो जाएंगे संसार में। और वो विशेष कृपा पात्र को प्रभु संसार में राजी नहीं होने देते। तो श्वासें तो जा ही रही हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहते हुए, तैरते हुए आगे निकलो। आगे जो है बहुत प्रकाश, बहुत आनंद है। ठीक है? हाँ जी।